Monetary policy from forum PDF. So monetary policy is a microeconomic policy laid down by the central bank to manage the money supply in the economy using the interest rates and other tools. और क्या याद रखना है, द RBI, the Reserve Bank of India is vested with the responsibility of conducting the monetary policy as mandated under Reserve Bank of India Act 1934. So यहाँ पे ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 याद रखना है. फिर क्या है कि द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई. ये भी याद रखना. और अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो ये कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर एक्सपेंशनरी होता है, ठीक है ना. अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसको और क्या कहते हैं, टाइट कहते हैं या फिर हॉकिश कहते हैं या फिर डियर मनी पॉलिसी कहते हैं. इज़ अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक मतलब RBI टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी और टू स्ट्रेंथन द वैल्यू ऑफ रुपी, टू चेक डिप्रिसिएशन. इसमें क्या होता है ना, द सेंट्रल बैंक RBI जो होता है ना, टेक फॉलोइंग स्टेप्स. क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इंक्रीजेज रेपो रेट, increases reverse repo rate, increases bank rate, increases cash reserve ratio, increases statutory liquidity ratio. RBI sells government securities through open market operations. ठीक है ना. ये क्या था, कॉन्ट्रैक्शनरी था. अब हम देखते हैं एक्सपेंशनरी और इजी मनी पॉलिसी और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी. इज़ अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय बूस्टिंग मनी सप्लाई. लिक्विडिटी जो होता है ना, डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी कैन बी रेज्ड leading to the economic growth. Central bank takes the following steps. क्या क्या steps लेता है, it can be done by any of the following: decrease repo rate, decreases reverse repo rate, decrease bank rate, decreases cash reserve ratio, decreasing statutory liquidity ratio. RBI purchases government securities through OMOs. सो बेसिकली ना याद रखना है कॉन्ट्रैक्शनरी में मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो रहा था और स्टैट्यूटरी एक्सपेंशनरी में सब कुछ ऑलमोस्ट डिक्रीज़ हो रहा है. अब हम देखते हैं गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ बीन कंट्रोल मॉनेटरी एक्सपेंशन. इसमें ना 6 गोल्स हैं अपने. क्या क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस स्टेबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, फ्लो ऑफ क्रेडिट है, स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है. अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़. सो इसमें ना क्वांटिटेटिव मेजर है, ठीक है ना. पहला क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स. सो quantitative measures alter the money supply in the overall economy. Instruments under quantitative measures are bank rate, reserve ratio मतलब CRR और SLR, LAF मतलब liquidity adjustment funds, repo REPO और या एंड SDF, open market operation. So ये क्या थे, quantitative measures थे. अब हम देखते हैं रिजर्व रेशियो मतलब कि CRR और SLR. सो कैश रिजर्व रेशियो मतलब CRR इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट विद द बैंक विच दे हैव टू कीप विद RBI इन कैश. ठीक है ना, RBI के पास ये कैश में रखना जरूरी है CRR को. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज अ रिजर्व देर इज़ नो फिक्स्ड रेंज ऑफ CRR एंड इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 100%. यूजली इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड ऑन सच डिपॉजिट्स. और एट प्रेजेंट कितना है, एट प्रेजेंट मतलब अगस्त 2024 के हिसाब से CRR कितना है, 4.5% है. अब हम देखते हैं SLR. सो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो is a percentage of total public deposit which bank have to maintain with themselves in form of specified liquid assets. क्या क्या, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड at any point of time. ठीक है ना. as per amendment in 2007 the RBI Act 1949 SLR can vary from 0 to 40%. ठीक है ना, वहाँ पे 0 to 100% था ना CRR में, यहाँ पे क्या है 0 to 40% है. और एट प्रेजेंट कितना है, SLR इज़ 18% ऑफ NDTL ऑफ द बैंक्स. NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़. और अब हम देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ मतलब रेपो या फिर रिवर्स रेपो. सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF का इज़ अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी बाय द RBI दैट allows bank to borrow money through repurchase agreements or banks to park excess funds with the RBI. ठीक है ना. Alternative we can say RBI borrows from the bank through reverse repo agreement. It is facility extended by RBI to the scheduled banks and primary dealers of liquidity. Regional rural banks cannot avail this service. मतलब याद रखना कि LAF किसके लिए नहीं है, रीजनल रूरल बैंक के लिए. और जो LAF was done by 2 mechanisms. क्या क्या, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज SDF जो होता है ना, रिप्लेस रिवर्स रेपो रेट एट एज द फ्लोर रेट
फॉर लाइफ। अब हम देखते हैं रेपो रेट। सो रेपो रेट इज़ अ रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंडिंग फंड्स टू द RBI बाय परचेजिंग सिक्योरिटी with an agreement to resell the securities on a mutual agreed future date at an agreed price। और रिवर्स रेपो रेट इज़ ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। ये याद रखना है कि रिवर्स रेपो रेट होगा ना, वो ऑलवेज लेस देन रेपो रेट होता है। और एट प्रेजेंट मतलब कि रेपो रेट कितना है? 6.5% है एंड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है ना वो 3.3% है। ये याद रखना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़। सो द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो MPC है ना, इन इट्स अप्रैल 2022 मीटिंग इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। ये याद रखना है। और कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस दिया है बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। सो रेपो रेट में क्या है कि रेपो रेट इज़ चार्ज बाय RBI व्हेन कमर्शियल बैंक सेल देयर सिक्योरिटीज़, और रेपो रेट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और रेपो रेट, द एम ऑफ रेपो रेट इज़ टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ द फंड्स। रेपो रेट इज़ चार्ज्ड ऑन रिपर्चेज एग्रीमेंट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स विद इन द कंट्री। रिवर्स रेपो रेट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स रेपो रेट इज़ टू इंश्योर liquidity in the economy. Reverse repo rate is charged on reverse purchase agreement। अब हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट refers to the standard rate at which the central bank extends advances to the commercial banks and other financial institutions. They approach the central bank to borrow money by discounting their bills or exchange, hence it is called the discount rate। मतलब बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। एट प्रेजेंट कितना है? बैंक रेट इज़ 6.75%। मतलब कुछ याद रखना है कि एक चीज़ और है कि जो हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लिमिट कितना था? 6.25। मतलब एक चीज़ याद रखना है कि हमारा पहला था क्या था? एक सेकेंड, पहला हमारा था CRR। तो CRR कितना था? 4.5% है। SLR हमारा कितना है? 18% ऑफ NDTL है। और जो हमारा रेपो रेट कितना है? रेपो रेट 6.5% है। रिवर्स रेपो रेट अपना 3.35% है। और हमारा जो SDF है ना, मतलब SDF कितना था? 6.25% है। और बैंक रेट अपना 6.75% है। मतलब याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है? 6.75% किसका? बैंक रेट का। और सबसे कम किसका है? रिवर्स रेपो रेट का, जिसका 3.35% है, ठीक है। और एक चीज़ आप देख लेते हैं बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस। सो बैंक रेट का पहले देखते हैं। बैंक रेट इज़ चार्ज अगेंस्ट लोन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। और बैंक रेट में ना नो कोलैटरल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लोन टेकन अंडर बैंक, ठीक है ना। और बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और वहीं रेपो रेट का तो हमने देखा ही है अभी कि रेपो रेट इज़ चार्ज फॉर द रिपर्चेसिंग ऑफ द सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। रेपो रेट जो होता है ना यूजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल, ठीक है ना। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट प्रोवाइडेड बाय RBI टू द बैंक्स इफ द लैटर डज नॉट have the required securities above the SLR limit. It was launched by RBI in 2011-12. Under this, the RBI gives short-term loans to the scheduled commercial banks on overnight basis up to a certain percentage of their NDTL, net demand and time liabilities. MSF being a penal rate is always fixed above the repo rate। ये भी याद रखना है कि जो MSF होता है ना वो penal rate होता है और above the repo rate होता है। और under MSF बैंक्स कैन टेक लोन्स अप टू 1% ऑफ NDTL। और एट प्रेजेंट कितना मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ लिमिट MSF कितना है? 4.25% है। ये भी याद रखना है। अब हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस द सेंट्रल बैंक बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फाइनेंशियल मार्केट टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये दो टाइप के होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पहला क्या है? आउटराइट परचेज और पेमेंट मतलब ओमो या पोमो।
दिस इज़ परमानेंट एंड इन्वॉल्व्स द आउटराइट सेलिंग और बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। दूसरा क्या होता है, रिपर्चेज एग्रीमेंट मतलब रीपो। दिस इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग एंड बैंक्स आर सब्जेक्ट टू रिपर्चेज एट अ डिसाइडेड टाइम। और एक चीज़ और याद रखना है, व्हेन आरबीआई फील्स देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट देयर इज दैट इज शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई, देन आरबीआई रिजॉर्ट्स टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये याद रखना है कि अगर लिक्विडिटी कम होगा तो आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा। अब हम देखते हैं अदर मॉनेटरी टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई। सो इसमें क्या है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS है। सो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन अप्रैल 2004 एज एन एडिशनल चैनल टू रिड्यूस लिक्विडिटी। अंडर इट द गवर्नमेंट इश्यूज ट्रेजरी बिल्स इन एडिशन टू द नॉर्मल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स। दूसरा क्या है, कॉल मनी मार्केट। सो इसमें क्या हुआ, इट इज़ रेट एट विच द शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट in the money market. The duration of the call money loan is 1 day. तीसरा क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम्स। इट इज़ ए रेम्यूनरेटेड फैसिलिटी दैट विल नॉट रिक्वायर प्रोविजंस ऑफ कोलैटरल फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। ये याद रखना है कि जो HDFS है ना, उसमें कोलैटरल नहीं चाहिए होता है, विदाउट कोलैटरल होता है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स या फिर सेलेक्टिव मेजर्स। सो क्वालिटेटिव मेजर्स अफेक्ट द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट टू पर्टिकुलर सेक्टर्स इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर दोनों। इसमें क्या क्या एग्जांपल है, मोरल सुएशन है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है और डायरेक्ट एक्शन है। सो क्रेडिट राशनिंग क्या होता है, द सेंट्रल बैंक फिक्सेस द कोटा ऑफ क्रेडिट फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स इज 40% ऑफ द टोटल लोन। और इसमें क्या रखना है, आरबीआई इंक्रीजेज द मार्जिन requirements for a particular sector to restrict the flow of money in that sector, while to increase the money supply in a sector, RBI decreases the margin requirements for that sector. RBI prescribes a differential rate of interest for different sector of the economy. To increase money supply, RBI reduces the rate of interest for a sector. On the other hand, to decrease money supply, RBI increases the rate of interest for that sector. दूसरा क्या है, मोरल सुएशन देखते हैं। Moral supervision is the use of compulsion or informal suggestions by the RBI to commercial bank for changing the credit flow in the economy. These are only suggestions through circular species, seminar, etc. Not directions bank are not legally obliged to follow. याद रखना है कि मॉरल सुएशन ना, इसमें बैंक ऑब्लाइज नहीं होते, लीगली ऑब्लाइज नहीं होते। अब हम देखते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन इज अडॉप्टेड व्हेन द कमर्शियल बैंक डज नॉट कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक इन अचीविंग इट्स डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इन 2015। इन मई 2016 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है ना। और टारगेटेड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI इन्फ्लेशन शुड बी 2% to 6%, मतलब कि 4 ± 2%। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है MPC, द कमेटी कंप्राइजेज 6 मेंबर्स थ्रू 3 फ्रॉम RBI एंड अदर 3 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना। और इसमें क्या देखा है, द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर recommended by selection cum search committee headed by the cabinet secretary। ठीक है ना। और RBI governor is also a member of this selection search cum search committee. And these members are appointed for 4 years and are not eligible for reappointment। ये भी याद रखना कि 4 साल के लिए होते हैं और reappointment के लिए नहीं eligible होते। और RBI governor has a casting vote but there is no veto to the governor. As per the act, RBI has to organize at least 4 meetings of MPC in a year। ये याद रखना है। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। सो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स लाइक रेपो रेट चेंज आर पास्ड ऑन थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम टू द बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स। द साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी लाइक, अगर रेपो रेट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर आउटपुट बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा। ये याद रखना है। और अब एक चीज़ और है कि हम इश्यूज़ देख ले। इश्यूज़ क्या, उसमें एक चीज़ और है कि इंटरेस्ट रेट्स फॉर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड लेंटिंग रेट
एडमिनिस्टर्ड लेंडिंग रेट्स डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉट लिंक्ड टू मार्केट। ठीक है ना, याद रखना है कि जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया ना, ये डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉट लिंक टू मार्केट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या होता है, टू मेक अप फॉर लॉसेस बैंक आर फोर्स टू कीप हायर वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स। ठीक है ना, याद रखना है। और अब हम देखते हैं बेस रेट। सो बेस रेट इज़ अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कुड लेंड टू कस्टमर्स। इट वॉज कैलकुलेटेड ऑन 3 मेन पैरामीटर्स। क्या क्या है, द कॉस्ट ऑफ फंड्स, अनएलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड तीसरा क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। और डिस्पाइट दिस चेंजेस द ट्रांसमिशन वॉज स्टिल लो एंड हेंस RBI मूव्ड अवे फ्रॉम MCLR and to EBLR. Under external benchmark lending rates, all new floating rate loans, that is personal retail loans, loans to the MSMEs, are linked to an external benchmark to ensure faster transmission of monetary policy rates. ठीक है, और हम देखते हैं न्यूअर मेजर्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI. सो इसमें पहला क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO. सो LTRO इज़ अ टूल अंडर विच द RBI प्रोवाइड्स लोन्स टू द बैंक्स एट अ प्रिवेलिंग रेपो रेट्स फॉर 1 to 3 years. ये भी याद रखना है. दूसरा क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट. सो ऑपरेशन ट्विस्ट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी ऑफ द साइमल्टेनियस बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड सेलिंग द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. अब हम देखते हैं ना बेसल नॉर्म्स या अकॉर्ड्स, बेसल अकॉर्ड्स. सो बेसल नॉर्म्स और बेसल अकॉर्ड्स आर सेट ऑफ ग्लोबल वॉलंटरी banking regulation related to the capital risk, market risk and operational risk issued by the Basel Committee on the Bank Supervision. ठीक है ना, BCBS, Bureau of International Settlement, Basel, स्विट्ज़रलैंड, याद रखना है. और there are 3 accords known as Basel I, Basel II and Basel III.